नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका साथी पृथ्वी सिंह राजपुरोहित और हमारे YouTube चैनल दी अर्थ एजुकेशन में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज YouTube चैनल हमारे दी अर्थ एजुकेशन की प्रॉपर शुरुआत करने वाले हैं और इस चैनल के माध्यम से हम दूर दराज और पूरे राजस्थान भर में, भारत भर में बैठे लाखों विद्यार्थियों तक पहुंचना चाहते हैं, जिसकी आज हम शुरुआत करने वाले दोस्तों। और पहले शुरुआत हम कर रहे हैं इतिहास विषय से। जो JNU जोधपुर है, जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर के अंदर जो इस बार BA में पाठ्यक्रम चेंज हुआ है। पहले दोस्तों BA है जो 3 वर्ष की होती थी और वार्षिक तौर पे एग्ज़ाम हुआ करता था, यानी कि हर साल एक परीक्षा होती थी। लेकिन अब जो NEP है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 जो लागू हुई, वो इस बार JNU में भी लागू हुई और उसके तहत सेमेस्टर सिस्टम को लागू कर दिया, यानी कि अब फर्स्ट ईयर की जगह फर्स्ट सेमेस्टर और सेकेंड सेमेस्टर होता है। दोस्तों, अभी फर्स्ट सेमेस्टर ख़त्म हो गया और सेकेंड सेमेस्टर अब शुरुआत हो गई है सेकेंड सेमेस्टर की। तो काफ़ी सारे विद्यार्थी ये डिमांड भी कर रहे थे कि सर सेकेंड सेमेस्टर में कौन सी किताबें पढ़नी चाहिए, सेकेंड सेमेस्टर का जो सिलेबस है, पाठ्यक्रम, वो क्या है। तो दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं JNU जोधपुर यानी कि जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर के अंदर जो जोधपुर संभाग की जितनी भी प्राइवेट कॉलेज हैं या फिर सरकारी कॉलेज हैं या फिर जो स्टूडेंट प्राइवेट फॉर्म भर के पढ़ाई कर रहे हैं, उन सब के लिए सेम एक जैसा पाठ्यक्रम रहने वाला है। और आज हम पाठ्यक्रम बताने वाले हैं दोस्तों इतिहास सब्जेक्ट का। हिस्ट्री जो इतिहास है उसका जो पाठ्यक्रम है, सिलेबस है, वो मैं आपको दोस्तों आज बता रहा हूँ। इतिहास के अंदर जो सेकेंड सेमेस्टर में क्या पाठ्यक्रम है, कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ने होंगे। तो इसके लिए दोस्तों सबसे पहले किताब का नाम मैं आपको बता देता हूँ। बुक का नाम क्या रहने वाला है हमारा? बुक का नाम रहने वाला है दोस्तों जो भारत का इतिहास 550 ईस्वी से लगा के 1200 ईस्वी तक, 550 ईस्वी के बाद से आने वाला जो इतिहास और 1200 ईस्वी तक का जो भारत का इतिहास है, वो हम सेकेंड सेमेस्टर में पढ़ने वाले हैं दोस्तों। तो जो इकाई 1 है हमारी टोटल इसमें 5 यूनिट रहने वाली है और 5वां यूनिट से आपको बता दें कि परीक्षा में समान रूप से प्रश्न जो पूछे जाते हैं। सेमेस्टर सिस्टम में मार्किंग का सिस्टम इस प्रकार है कि 30 नंबर इंटरनल के जाते हैं और 70 नंबर का 70 नंबर का आपका वहाँ पर पेपर होता है रिटर्न में। तो जो दोस्तों जो पहली इकाई है, पहली जो यूनिट है, इसके अंदर क्षेत्रीय राज्यों का उदय। आपको बता दें कि फर्स्ट सेमेस्टर में इतिहास में हमने लास्ट में पढ़ा था कि गुप्त वंश, और गुप्त वंश के बाद में हमने इतिहास जो हमारा पाठ्यक्रम खत्म हो जाता है वहाँ पे। तो यहाँ गुप्त वंश के बाद से शुरू होता है क्षेत्रीय राज्यों का उदय। पहली इकाई में क्षेत्रीय राज्यों का उदय गुप्तों के बाद, यानी कि गुप्त वंश एक बड़ा वंश था भारत का, उसका खत्म होने के बाद में जो 2 वंश आए, मोखरी और हर्षवर्धन। गुप्तों के बाद मोखरियों और हर्षवर्धन का इतिहास, यानी कि हम मोखरी वंश का इतिहास पढ़ेंगे, हर्षवर्धन का इतिहास पढ़ेंगे। अब आगे दोस्तों यहाँ पर उन्होंने डैश करके विस्तार में लिख दिया है कि हम मोखरियों और हर्षवर्धन का किस किस विषयों में अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों मोखरियों और हर्षवर्धन की विजय, राजनीति, धर्म, कला और साहित्य, यानी कि हम मोखरियों और हर्षवर्धन की विजयों को पढ़ेंगे, राजनीति को पढ़ेंगे, धर्म को पढ़ेंगे, कला को पढ़ेंगे और साहित्य को पढ़ेंगे। ये इसके साथ साथ पहली इकाई में एक और टॉपिक ऐड किया है दोस्तों, वो है भारत का बाहरी विश्व से संपर्क। यानी कि जो हमारा भारत है, उस समय का जो भारत है 550 से 1200 ईस्वी तक का जो भारत है, उसका दूसरे देशों के साथ में किस प्रकार का संबंध रहा होगा। भारत का बाहरी विश्व से संपर्क, पश्चिम एशिया, मध्य एशिया और पूर्व एशिया, यानी कि इनके विशेष संदर्भ में हम पढ़ने वाले हैं। पश्चिम एशिया के संदर्भ में भारत का क्या संपर्क रहा, मध्य एशिया के संबंध में क्या संपर्क रहा और पूर्व एशिया के संबंध में भारत का क्या संपर्क रहा। तो ये यहाँ पर दोस्तों हमारी जो इकाई 1 है, जो यूनिट फर्स्ट है, वो खत्म हो जाए। तो इसमें इतना सिलेबस दिया गया है। अब देखने वाले हैं सेकेंड यूनिट में दूसरी इकाई में क्या है। तो दूसरी इकाई इस प्रकार है दोस्तों, उत्तर भारत के साम्राज्य, यानी कि जो भारत का नक्शा हम देखें, जो उत्तर भारत है यानी जो ऊपरी भारत है, उस समय उस कालखंड में कौन से साम्राज्य हुआ करते थे। उत्तर भारत के साम्राज्य, जैसे ये प्रतिहार है, प्रतिहार में आप गुर्जर प्रतिहार समझ सकते हो, वहाँ स्पेशली गुर्जर प्रतिहार दिया हुआ है। गुर्जर प्रतिहार, कलचुरी चेदी वंश, गढ़वाल वंश और परमार वंश, यानी ये कुल 4 वंश हम पढ़ेंगे उत्तरी भारत के साम्राज्य में। इकाई 2 में दोस्तों गुर्जर प्रतिहार, कलचुरी चेदी और गढ़वाल और परमार, इन वंशों का इतिहास, उसकी जानकारी हम इस इकाई 2 में पढ़ने वाले हैं। अब चलते हैं दोस्तों इकाई 3 की तरफ की। इकाई 3 में सिलेबस में, पाठ्यक्रम में क्या दिया है। तो इकाई 3 में दोस्तों दक्षिण भारत के साम्राज्य, यानी दूसरे में पढ़ लिया हमने उत्तर भारत के साम्राज्य। अब दक्षिण भारत यानी भारत का जो निचला हिस्सा है, वहाँ के साम्राज्य, दक्षिण भारत के साम्राज्य, पल्लव, चोल, पांड्य और पश्चिमी व पूर्वी चालुक्य और राष्ट्रकूट।
अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर पल्लव हैं, चोल हैं, पांड्य हैं, चेर यहाँ पर नहीं है। पश्चिमी व पूर्वी चालुक्य, यानी चालुक्य दो प्रकार के, पश्चिमी व पूर्वी हो जाएंगे। और राष्ट्रकूट व कल्याणी राष्ट्रकूट पढ़ेंगे और कल्याणी राष्ट्रकूट के बारे में हम पढ़ेंगे इकाई तीसरी इकाई में हम ये पढ़ने वाले दोस्तों। आज ये इतिहास की हमारी पहली क्लास है और पहली क्लास में हमने सिलेबस बताना इसलिए ज़रूरी समझा कि हम किसी भी प्रकार की अगर पढ़ाई करें, स्टडी करें, उसके सामने हमारा जो सिलेबस है, जो पाठ्यक्रम हमारे सामने हो, रूपरेखा तय हो कि हमें क्या क्या पढ़ने वाला है। इसके बाद हम रेगुलर दी अर्थ एजुकेशन जो हमारा चैनल है, इस पर हम ऑनलाइन तरीके से क्लासेज लाने वाले हैं, जिसमें आप घर बैठे आराम से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। हमारी क्लास यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम की दृष्टिकोण से और उसके साथ साथ जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, कंपटीशन एग्जाम है जिसकी आप तैयारी करते हो, उसमें भी समान रूप से उपयोगी होगी। उसके हिसाब से आपको दोस्तों यहाँ पर पढ़ाया जाएगा। अब चलते हैं इकाई 4 की तरफ की। इकाई 4 में क्या है? इकाई 4 में बंगाल के पाल व सैन, बंगाल के 2 वंश पढ़ने वाले इकाई 4 में, एक है पाल वंश और दूसरा है सैन वंश। आगे पढ़ेंगे गुप्तों के बाद अर्थव्यवस्था, यानी कि गुप्त काल खत्म होने के बाद भारत की अर्थव्यवस्था कैसी रही होगी। गुप्तों के बाद अर्थव्यवस्था, व्यापार, वाणिज्य, बैंकिंग व मुद्रा, यानी कि अर्थव्यवस्था में 4 स्पेशल चीज़ें पढ़ने वाले हैं। वो क्या क्या रहने वाला है दोस्तों? पहला व्यापार, दूसरा वाणिज्य, तीसरा बैंकिंग व चौथा रहेगा हमारा मुद्रा। तो कुल मिला के ये जो चौथी इकाई है उसमें बंगाल के पाल व सैन वंश को पढ़ेंगे और गुप्तों के बाद की अर्थव्यवस्था को पढ़ेंगे। अब बढ़ते हैं दोस्तों इकाई 5 की तरफ की। इकाई 5 में हमारा क्या सिलेबस रहने वाला है? इकाई 5 के अंदर दोस्तों बुंदेलखंड के चंदेलों का इतिहास पढ़ेंगे और भारत पर जो अरब आक्रमण हुए, अरब आक्रमण किस किस के अरब आक्रमण पढ़ेंगे? 2 लोगों के, महमूद गजनवी के और मोहम्मद गोरी के। यानी महमूद गजनवी ने जो भारत पर आक्रमण किए और मोहम्मद गोरी ने जो भारत पर आक्रमण किए, वो दोनों आक्रमण पढ़ेंगे। और उसके बाद उन आक्रमणों का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा, उन आक्रमणों से क्या क्या प्रभाव पड़ा, किस प्रकार के प्रभाव पड़े, और उन आक्रमणों से जो भारत का सामंतवाद था, भारत के अंदर जो सामंत थे, उन पर क्या प्रभाव पड़ा, सामंत और राजनीतिक सामाजिक जीवन पर इसका प्रभाव। यानी कि जो अरब आक्रमण था उसके भारत के सामंतवाद पर और राजनीतिक सामाजिक जीवन पर क्या क्या प्रभाव पड़े, ये पढ़ने वाले हैं दोस्तों। अब सेमेस्टर सिस्टम करने से एक फ़ायदा हमारा ये हुआ है कि सिलेबस जो था, पहले लंबा चौड़ा सिलेबस लगता था, उसको कवर करना बहुत मुश्किल हो जाता था, विद्यार्थियों के ऊपर वो एक प्रकार से बोझ था। उसको जो ये नई शिक्षा नीति आई 2020 वाली, उसमें बहुत बढ़िया तरीके से सिलेबस के बोझ को कम कर दिया है। ये सिलेबस बहुत छोटा है, पहले जो पाठ्यक्रम था उसमें सिलेबस बड़ा हुआ करता था। ये 5 इकाइयाँ हैं, बढ़िया तरीके से पढ़ेंगे दोस्तों। आज ये सिलेबस की क्लास थी। अब नेक्स्ट एक एक टॉपिक करके हम इन टॉपिक्स की क्लास लाने वाले हैं। और आपको बता दूं कि ये जो सिलेबस मैंने यहाँ पर बोर्ड पर दिखाया है, इस सिलेबस की अगर आपको इंग्लिश में और हिंदी में PDF की ज़रूरत है, अगर आपको PDF चाहिए तो हमारा जो टेलीग्राम चैनल है, जिसकी लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, टेलीग्राम चैनल का नाम है दोस्तों दी अर्थ एजुकेशन, उस पर आपको सिलेबस की PDF मिल जाएगी। उसके साथ साथ जो आने वाली क्लासेज हैं उनकी लिंक और भी टेस्ट पेपर्स वगैरह, क्विज अपडेट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी। और दोस्तों आप हमारे साथ जुड़े रहें और लगातार क्लासेस देखें और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करें। एक बेस्ट जो क्लासेज हैं वो आज के टाइम पे नहीं मिल रही है, विद्यार्थी इधर उधर ढूंढ रहे हैं, तो वो आपको इस चैनल के माध्यम से हम आप तक पहुंचाएंगे। अगर आपको हमारा ये काम पसंद आया, अच्छा लगा, तो इस वीडियो को एक लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके आज ही हमारे साथ में जुड़ जाएं। जय हिंद, जय राजस्थान।